बैठ जाओ। क्या ना, फिर पढ़ लेते हैं। क्या क्लास में रिवीजन नहीं करवाया उस क्लास में? कहा अब कोई रिवीजन नहीं कर। अब्बा है ये। अपन किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा बात नहीं करो। हाँ, ये जियो उसी का चल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं वो अपन बात कर रहे हैं। ध्यान देना, जब भी अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, देखना अपने पास कोई भी कंपाउंड रहेगा। जैसे मान लो अपने पास क्या है बेटा, एच ए। एच ए को हम क्या मान रहे हैं? एसिड। एसिड मान रहे हैं कि नहीं मान? अपन इसको कैसे लिखते हैं बेटा? H प्लस एक्वस। क्या लिखते हैं? H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। ऐसे लिखते हैं कि लिखते? अच्छा मुझे ये बताओ, ये अगर एसिड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कंजुगेट बेस। और ये जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? के ए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये बताओ के क्या लिखा जाता है? के को अपन ऐसे लिखते हैं, के ए इक्वल्स टू एच प्लस एंड ए माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच ए। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? ऐसे अपन के लिखते हैं। ये तो अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर अपन बोल सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब बात आती है कि मुझे कंपेयर करना है, मुझे देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या देखना है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे चेक करोगे? एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड की बात करें, ध्यान सुनना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो ये बताओ हम कैसे बोलेंगे कोई कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? कैसे डिपेंड करेगा भाई? हम लोग क्या देखेंगे, वो कितना H प्लस दे रहा है सॉल्यूशन में। कैसे चेक करेंगे बेटा कितना H प्लस? मान लो आपने क्या किया, सेम अमाउंट के दो एसिड, मान लो एक एक मोल पानी में डाला, जो ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जो कम करेगा वो कम। मतलब मुझे ये देखना है H प्लस का अमाउंट देखना है कि भाई H प्लस जो गिवन अमाउंट में जो ज्यादा H प्लस फर्नेस करेगा वो ज्यादा H प्लस होगा, और जो कम करेगा वो वीक होगा। ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जो H प्लस ज्यादा देगा। जो H प्लस कम देगा वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। अब हम कंपेयर कैसे करें? ये तो हमने सर सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे बाद में, पहले देखेंगे। अब मुझे थ्योरेटिकली कंपेयर करना है कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा, या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसकी कम होगी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मुझे मालूम है कि ये रिएक्शन किसमें रहेगी? इक्विलिब्रियम में। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी तो जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी? तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कितनी ज्यादा वो फॉरवर्ड जा रहा है। और ये फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगा? जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो ए प्लस और H प्लस और A नेगेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब यहां ध्यान देना बेटा, अपना A नेगेटिव
अगर स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? जितना ज्यादा ए स्टेबल बनता जाएगा उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड आती जाएगी कि नहीं आएगी? अगर ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? अगर अपना ए नेगेटिव बना अनस्टेबल है, तुरंत H प्लस के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड चला जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो H प्लस साथ में ले जाएगा, और H प्लस अगर साथ में ले जाएगा तो इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमें बस ये ध्यान देना है कि कोई भी कंपाउंड है उससे हमें H प्लस हटाना है और कंजुगेट बनाना है। कंजुगेट अगर स्टेबल होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। और जितनी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी उतना ज्यादा H प्लस को लेके आएगी। जितना ज्यादा मुझे H प्लस मिलेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं? अच्छे बताओ, अगर ये रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड जा रही है, कहां जा रही है? फॉरवर्ड, तो H प्लस ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अपना A नेगेटिव भी ज्यादा मिलेगा। अगर H प्लस और A नेगेटिव बड़ा है, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब क्या है? K की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K बोल सकता हूं। जितना ज्यादा K उतना ज्यादा डिसोसिएट होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK बोल सकता हूं। PK क्यों बोल सकता हूं ये बताओ? अच्छा, तो PK क्या होता है? सर PK होता है माइनस लॉग ऑफ, होता है कि नहीं होता है? माइनस लॉग ऑफ K, ये होता है कि नहीं होता है? माइनस लॉग ऑफ K अगर मेरे पास दिया गया है तो ये क्या होगा? हमने माइनस लगाया कि नहीं लगाया? जैसे ही हम माइनस लगाएंगे तो होगा क्या? अगर किसी चीज में माइनस लगाऊंगा, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 है, उसको -10 कर दो तो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कैरी करेगा उतना ज्यादा K आएगा, उतना कम P। कम क्या आएगा? P। अपन को ध्यान, इसके थ्रू अपन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर मान लो कोई भी मेरे पास कंपाउंड दिया है और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, अगर मुझे कोई भी कंपाउंड दिया है उनकी कंपेयर करनी, तो हम कैसे करेंगे? पल है भाई, हम कंजुगेट बेस बनाएंगे या एनाइन बनाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। और उसकी स्टेबिलिटी कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्टेबल करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे? अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्टेबल। ध्यान देना, अपने पास बेटा क्या गया है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे पास अब जैसे सिंपल देख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ नेक, ध्यान देना, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट में कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिफरेंट एलिमेंट में कंपेयर कर रहा हूं। देखो, या तो वो एक ग्रुप में लाए, एक पीरियड में आएंगे, या तो अलोंग दी पीरियड की बात करूंगा या अलोंग दी ग्रुप की बात, अलोंग दी ग्रुप। बस ये कब यूज होगा वो आपको बता देता हूं। देखना, मुझे ये बताओ, नेगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकता हूं। तो आप खुद समझो, अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास आराम से रखेगा कि नहीं रखेगा? क्या दूसरों को आराम से डोनेट करेगा? नहीं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या अपना ये लोन पेयर H प्लस को देगा? नहीं देगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आराम से दे देगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड खींचने की पावर, न्यूक्लियस के साइड शिफ्ट कराने की पावर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि वो डोनेट कम करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। और साइज बोल सकता हूं, साइज ऑफ एटम बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अगर छोटा साइज का एटम रहेगा तो डेंस ज्यादा रहेगा, डेंस ज्यादा रहेगा तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज उससे आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। और वही अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इस पे? बहुत कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम, तो H प्लस इससे अट्रैक्ट बहुत ज्यादा होगा। H प्लस क्या होगा? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। H प्लस क्या होगा? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर हम अगर हम लोग बात करें इस पे क्या है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर डेंसिटी ज्यादा है तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, डेंसिटी कम होगी तो अट्रैक्ट कम करेगा, अट्रैक्ट कम करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा बड़ा साइज उतनी चार्ज की डेंसिटी कम, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब यहां देखना बेटा, अब ये वाला फैक्टर कब लेते हैं, ये वाला फैक्टर कब लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, साइज भी कम हो रहा है। लेकिन होता क्या है, पीरियड में सेल नंबर सेम होता है। मान लो जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ आपका फ्लोरीन है। इनमें साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, लेकिन साइज में इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं आता जितना ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हम लेफ्ट टू राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। पीरियड में कौन होता है? ये कब होता है बेटा? अलोंग दी पीरियड। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? इसमें होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जब हम एक ही पीरियड के एलिमेंट में कंपेयर करेंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे, साइज को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि साइज में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो सेल नंबर बढ़ता है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो साइज में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा आता है। तो यहां पे हम डोमिनेटिंग फैक्टर क्या मानेंगे बेटा? साइज। नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है लेकिन साइज में इंक्रीमेंट ज्यादा आ रहा है। जब हम एक ही ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, और जब हम एक पीरियड में कंपेयर करते हैं तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अब इस बेसिस पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, आपको दिया है बेटा CH4NH3H2OHF। आपको क्या बतानी है बेटा? एसिडिक, क्या बतानी है? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले ये देखो फिर वो क्वेश्चन करना। आप पहले इसको देखो, ये कितना दिया? अच्छा, तो इसका क्या बनेगा? CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। बताओ, कंजुगेट बना लिए? बनाए कि नहीं बनाए? बन गए। अब बताओ, ये कंजुगेट है, कहां बिलोंग कर रहे हैं? ग्रुप में या पीरियड में? तो आप बोलोगे सर क्लोर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब क्या है? एक ही पीरियड के। और एक ही पीरियड में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती? फ्लोरीन की, कार्बन की? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल हुआ। तो यहां पे अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा ये। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वही एस्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये आराम से H प्लस दे के नेगेटिव स्टेबल बना लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा तो बैकवर्ड कम जाएगा, एस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो क्या बन जाएगा? अगर हमसे पूछा जाए एस्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो आप बोलोगे सर CH4 सबसे खराब है, उससे ज्यादा अमोनिया की एस्टिक स्ट्रेंथ होती है, फिर पानी की होती है, फिर H होती कि नहीं होती? पहला। दूसरा आपको करना का भी आपको करना है, फिर चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है,
करो जल्दी।
क्या आ रहा है? क्या गया? वेरी गुड। और बता दो, आ गया मैं, आ गया सभी का। तब अगर अपने पास पीरियड टेबल में अगर हाइड्राइड दिए होंगे तो अपन कल ले जाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आराम से हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ऑर्डर ऑफ, ध्यान देना बेटा, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ध्यान देना। मान लो अपना OH लगा हुआ है यहाँ, एक बार फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। बेंजीन नहीं है, नॉर्मल है बेंजीन। क्या नहीं है बेटा? बेंजीन। ऐसे कंपाउंड है कि नहीं? एक ये है, चार। बात नहीं, बात नहीं करनी। अपन अब क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन हटाएंगे। हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा? हाइड्रोजन सर ऑक्सीजन से हटाएं कि कार्बन से? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड ढूंढेंगे हम, क्या ढूंढेंगे? पोलर बॉन्ड। इन दोनों में पोलर कौन सा है? ये ज्यादा। अभी तो अगर मैं इसका एनाइन बना रहा हूं, ध्यान दो, इसका अगर मैं एनाइन बना रहा हूं तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। एनाइन बनेगा अपना O नेगेटिव है, बनेगा। क्या एनाइन क्या बनेगा? जल्दी बोलो। नेगेटिव है, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या एनाइन क्या बनेगा? जल्दी बोलो। तो नेगेटिव है, ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका एनाइन कैसे बनेगा बेटा? ये आ रहा है। अच्छा, तो इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जब भी हमें क्या करना है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ हमें क्या करना है? चेक करना है, तो क्या करो? H+ को रिमूव, हटाओ, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट। स्टेबिलिटी हमें क्या करना है? चेक करनी। क्या करना है? जब भी अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो H+ हटाते हैं, कंजुगेट बनाते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इनमें कौन से ज्यादा स्टेबल है? तो अब आप देखोगे यार इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखोगे भाई, सब में ओ ओ ओ, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन साइक्लो, बस एक फ्लोरीन है जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आ रहा है। अपन को ये देखना पड़ेगा ये फ्लोरीन क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यही देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? मुझे तो ये फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ लगा, यहाँ तो पिक्चर से गायब है फ्लोरीन। अब कहीं कंजुगेशन मंजुगेशन तो है नहीं है कि भाई हम रेजोनेंस के बारे में सोचें, कहीं रेजोनेंस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिर एक ही नेचर लगाएगा ये, इंडक्टिव।
और फ्लोरीन क्या लगाता है? अब मुझे मालूम है कि दुनिया में जितने भी ग्रुप है सब माइनस आई लगाते हैं, किसको छोड़ के? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। और एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या लगाते हैं? प्लस आई। बाकी सब क्या लगाते हैं? माइनस आई। एल्काइल कौन सा? सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला। सिंगल बॉन्डेड कार्बन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या लगाते हैं? प्लस आई। जितना ज्यादा कार्बन उसमें उसके अंदर होते जाते हैं उतना ज्यादा प्लस आई उनका बढ़ता जाता है। और नेगेटिव चार्ज वाले फ्लोरीन क्या लगाएगा? प्लस आई की माइनस आई? माइनस आई। ये क्या लगाएगा बेटा? माइनस आई। ये क्या लगाएगा? माइनस आई। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। लगाए कि नहीं लगाए? लग गए सर। अब बताओ, अब माइनस आई किसका ज्यादा होगा? जो पास में होगा कि जो दूर में होगा? पास में। पास में कौन है? वाला पास में। ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? इसको अगर हम बोल दें ए, बोल दें बी, इसको बोल दें सी, इसको बोल दें डी, तो जल्दी बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ए। उसके बाद ए से कम बी, बी से सी, से डी, सभी का यही आ रहा है क्या? अब जल्दी से आ जाओ सेकंड वाले पे। जल्दी से आ जाओ किस पे बेटा? सेकंड वाले पे। आ जाओ किस पे? सेकंड वाले। आ रहा है कुछ? आ गया? आया कि नहीं आया? सेकंड। ये तो सेकंड में अगर हम कंजुगेट बना दें, सेकंड में अगर हम कंजुगेट बना दें तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। सेकंड में अगर मैं कंजुगेट बनाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? इसमें क्या है? एक माइनस आई। यहाँ पे कितने हैं बेटा? दो माइनस आई। यहाँ पे कितने हैं? तीन तीन माइनस आई है कि नहीं है? यहाँ पे एक माइनस आई। अपन ने एक रूल पढ़ा था, डी एन पी क्या बोलता है?
सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, लास्ट में पावर। डिस्टेंस सब में सेम है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। क्या देखेंगे? नंबर। माइनस आई के नंबर किसमें ज्यादा है? इस वाले में, सी वाले में। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? सी। सी के बाद बी। अब ए और बी में कैसे, ए और डी में कैसे कंपेयर करोगे? जल्दी बोलो। इसमें एक है, इसमें भी एक है, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो हम क्या देखेंगे? पावर। और सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? NO2। NO2, NO2 मतलब आ जाएगा अपना डी। और सबसे कम ए। आया कि नहीं आया? चलो थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड करो। फोर्थ तैयार है अपने पास, फोर्थ है अपने पास। हो रही है कल छुट्टी, परसों क्या है? पढ़ाई करके आना। टाइम होगा अभी। और साथ में कैसे जाओगे देने के लिए? और हमें अभी अभी फोन आया था। अरे बहाना रहेगा कि भाई सर पहुंच, नेक्स्ट टाइम होगा। फिर तैयार है एकदम, सब तैयार है, बस कंप्यूटर पे डालना है। संडे को टेस्ट होगा अपना, टाइमिंग आपको मिल, पढ़ के आना। पर बाथरूम नहीं आने देंगे, टॉयलेट जाने देंगे, हैं? पहले ही 5 मिनट का टाइम दे देंगे, जिसको जहाँ जाना है घुमाओ। अरेंजमेंट भी खतरनाक होगा। हेलमेट मंगाए हैं, सिर्फ सीधा देखें आप। जैसे ही टेढ़े हुए ना, टी 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 बजने लगेगा। जैसी नजर ऊपर उठी ना, टी टी टी, हर समय टी 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 बजना है। तक नीचे नहीं देखोगे ना, सब सही। 3 घंटे एकदम फोकस वे में। पढ़ाई देखो, पहले बता दिया, पढ़ाई कर लेना, फिर कुछ होगा खुद से होगा, तो कोई नहीं कर पाएगा। तो चलो इस पे आओ यार, ये थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे क्या आ रहा है? जल्दी बताओ यार, थर्ड। ABC। अच्छे बताओ, अपन क्या करेंगे? सबसे पहले काम क्या है? अपना काम है हाइड्रोजन को हटाना। उसके बाद नेगेटिव लाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं? ये हट गया सर। ये हटा कि नहीं हटा? यहाँ से हटाया। मुझे मालूम है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। स्टेबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो मुझे बताओ, ये ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके साथ रेजोनेंस में है? इसके साथ भी है कि इसके साथ भी है?
सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों के साथ रेजोनेंस कर रहा है? देखो, हमेशा ध्यान रखना बेटा, अपने पास कोई चाहे लोन पेयर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, अगर एक सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन है, रेजोनेंस। दो सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए, कभी रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि आपको कंजुगेशन सिस्टम में हमने ऐसा पढ़ा है, क्या पढ़ा? अल्टरनेट डबल सिंगल। अगर दो सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए मतलब कंजुगेशन कभी नहीं होगा, सबसे बेस्ट तरीका। अगर दो सिंगल बॉन्ड एक साथ हैं, उनमें कंजुगेशन कभी नहीं होगा। देखो, सिंगल डबल कंजुगेशन, ये वाला है क्या? देखो, सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या ये कंजुगेशन में है? सिंगल सिंगल में नहीं। कंजुगेशन देखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? जो भी अपने पास चार्ज है, चाहे लोन पेयर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, जैसे ये दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है कि नहीं है, क्या ये रेजोनेंस में जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो ये रेजोनेंस, सिर्फ रेजोनेंस का। तब ये रेजोनेंस में कितना पार्ट जाएगा? ये सिर्फ रेजोनेंस में जाएगा इतना पार्ट, जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये कहां तक जाने वाला है? एकदम ये मजे में पूरे में घूमने जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जा रहा, जा रहा। आओ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ज्यादा बी, बी के बाद ए, ए के बाद सेम का सेम क्वेश्चन ये, ए बी सी की कंपेयर करनी है। किसकी करनी है? ए बी सी की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। हाँ, एक और मेंस पैटर्न का होगा, एक ही होगा। अब तक सर, 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 अब तो सर, अब तो देख रहे हैं, बरसात का टाइम है, रोड धंस रही है, बिल्डिंग। चाप एकदम, चाप बैठो एकदम। बरसात के टाइम में, बरसात के टाइम में चू चपाट नहीं करते, चुपचाप बैठते हैं, समझ में आया है? चलो, ये ये मौका बार बार नहीं आएंगे कि एक पेपर होगा मेंस का, हो एक दिन की छुट्टी, नहीं, आराम से पड़े हुए मेंस कर ही लेंगे। समझ में आया? क्या करना है? यूटिलाइज करना है, पढ़ना है। पहले ही बता दिया था, आइस में भर भर के आएगी, पहले बता दिया था। अब कोई बहाना नहीं मिलेगा सर, पर था, ये था, वो था। चलो बात, अरे बात नहीं करनी। तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फिनॉल। क्या बोलते हैं? कोहल। क्या बोलते हैं? पानी, जल। फिनॉल, एल्कोहल, पानी। एकदम हाथ से ही जाके अभी लग जाना एकदम। चलो, क्या आ रहा है? अब सुनो,
अपन क्या करेंगे अब, इनसे H प्लस छीनेंगे, H प्लस छीनेंगे, क्या बनेगा, नेगेटिव। H प्लस निकालोगे, नेगेटिव। H प्लस निकालोगे, नेगेटिव। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, H प्लस निकाला, H प्लस निकाला। अच्छा बताओ ये नेगेटिव की रीच कहां तक है, क्या ये नेगेटिव बैक में जा सकता है, या राइट साइड जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं है। दो सिंगल, जब दो सिग्मा का दो सिंगल का सेपरेशन, रेजोनेंस नहीं होगी। सिंगल सिग्मा का सेपरेशन, रेजोनेंस होगी। सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये इसकी रीच यहां तक है कि नहीं है, इसकी क्या रहा, कहीं नहीं जा पा रहा, कहीं जा रहा है नहीं, इसकी बताओ। सबसे मजे में तो यही है, कहां तक जा रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रुकी, ये तो रुक ही नहीं रहा है, लास्ट तक पहुंच गया, मॉलिक्यूल से बाहर ही निकल जाएगा शायद। देखो वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये बताओ अगर हम लोग बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइज कौन सा है, अब ए था कि बी था, ये ए था ये था, तो क्या बोलोगे सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर क्या गया कि नहीं आया, तो आंसर सेम आ गए, तो हमेशा यही आएंगे क्या, तो हमेशा सर याद कर लो, बी पहले आता है, ए बीच में आता है, सी लास्ट में आता है। हो गया क्या, टेस्ट में 22 मिनट में आएगा। चलो जल्दी करो जल्दी, एबीसी आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेते हैं मजाक मजाक में कि ये बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कि अल्कोहल ज्यादा होता है कि वाटर। अच्छा तो पानी, पानी में अगर हम फिनॉल को डालेंगे, जो पानी से ज्यादा एसिडिक होगा वो उसमें H प्लस देगा, और जो पानी से एसिडिक ज्यादा नहीं होगा वो उसमें H प्लस फर्निश नहीं कर पाएगा। जैसे आप ही बताओ, आप पानी में HCl डालते हो, ये बताओ H2O में हम HCl डाल रहे हैं तो होता क्या है, ये बताओ इन दोनों में एसिडिक कौन है ज्यादा, कैसे बता सकते, कैसे, H2O और HF में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, एक ही पीरियड के हैं, और H और HCl में कौन ज्यादा होता है, HCl। ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, तो ये इससे, तो ये इससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, कौन किसकी ज्यादा, HCl की ज्यादा। तो आपने देखा हो जैसे ही आप पानी में HCl को डालते हो आप H प्लस और Cl माइनस लिख देते हो, क्यों, क्योंकि ज्यादा एसिडिक है, पानी को H प्लस दे देगा, पानी को H प्लस दे। अब ध्यान देना, इनमें मुझे बताना है, इनमें मुझे बताना है, आपसे अगर पूछा जाए कि फिनॉल एल्कोहल, एल्कोहल और फिनॉल सेम ग्रुप नहीं होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट, ये अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अलग होता है, ये अलग है, ये अलग है, और ये क्या है, वाटर। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां पे अगर हम लोग बात करें, वो नेगेटिव, अरे आया कि नहीं आया, ये क्या बनेगा, RO नेगेटिव, और ये क्या बनेगा, OH नेगेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इनके क्या बन गए बेटा, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस बने कि नहीं बने। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। देखो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो मुझे ऐसा दिखेगा यार, ये बेंजीन रिंग तो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है तो सिंगल डबल पूरा एकदम मजे से घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इस ये रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, फिन ऑक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल से जब हम H प्लस निकालते हैं तो H प्लस निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें बताओ इसमें क्या उम्मीद है, ये क्या लगाएगा, R, क्या, प्लस आई, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन और पुश करेगा, बढ़ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन न्यूट्रल, कुछ नहीं मानते ना प्लस ना माइनस, जल्दी बताओ कौन सा आएगा,
अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा अपना कौन सा, फिनॉल। इन जनरल क्या होते हैं, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं, किससे, पानी से। पानी किससे ज्यादा होता है, ROH, एल्कोहल से। पानी में एल्कोहल क्या एसिडिक नेचर शो करेगा, नहीं करेगा। ये करेगा, क्या करेगा, फिनॉल एसिडिक रहेगा पानी से। रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ बस इसमें ये हमेशा ध्यान रखना, H2O RO, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। एक एल्कोहल है जो इसकी नहीं मानता है, कौन, नॉल। नॉल, नॉल स्लाइटली वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी जितने भी एल्कोहल होते हैं पानी से कम होते हैं। फैक्ट है, फैक्ट। फैक्ट मतलब फैक्ट, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हम फैक्ट के एक्सप्लेनेशन निकालेंगे तो जो अपने कॉन्सेप्ट बने हैं वो डगमगा जाएंगे। समझ में आया। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो फैक्ट है उस पर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये बस ध्यान रखना है, बाकी लॉजिक से करेंगे। बाकी किससे करेंगे, लॉजिक से। और यहां पे जोर देना, आर नंबर ऑफ कार्बन इन आर इंक्रीज होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। क्यों कम होगी, बताओ। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई, और जितना ज्यादा प्लस आई उतना नेगेटिव अनस्टेबल, और जितना ज्यादा नेगेटिव अनस्टेबल उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया। अरे आर मतलब एल्काइल, एल्काइल मतलब सिंगल बॉन्डेड होता है अपने यहाँ। एल्काइल, एल्काइल हम किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम को एल्काइल बोलते हैं। समझ में आया। आर मतलब एल्काइल, नॉर्मल एल्काइल की बात। देखो जल्दी, नॉर्मल एल्काइल, आर मतलब नॉर्मल एल्काइल। आर मतलब क्या है बेटा, नॉर्मल एल्काइल। और ध्यान से बनाना, ये कंपाउंड ध्यान से घूर के बनाना, बीच में से गोला मोला गायब नहीं कर देना। तो बोलोगे सर ये कहाँ रेजोनेंस हो रही है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, गलती से गोला बनाना भूल गए ना, काम खत्म। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये नहीं। गोला मोला से एकदम ध्यान से बनाना, परफेक्ट। कौन से नंबर का था, 6 नंबर पे करते हैं। एक और, A B E, ये दिए गए, कौन से दिए गए, ये दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है।
करो फिर। जाओ, रुक जाओगे। आप घर कैसे जाओगे? पानी भरा हुआ कैसे जाओगे? 1 घंटे से गिर रहा है पानी। चलो ना हो तुम। नगर निगम को फोन लगाओ, बोलो घर जाना है कोचिंग से। सुनो, क्लास के बाद डाउट क्लियर छोड़ दो तुम। बताओ, मैं क्या सोच रहे हो, क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो देखो देखो, नेगेटिव है, नेगेटिव है सर, नेगेटिव है।
नेगेटिव है या नहीं है? अब बताओ ये क्या लगाता है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या लगाता है बेटा? माइनस एम माइनस आई। तो बड़े भाई साहब होते हैं, छोटे को हटा देते। माइनस, इसमें डोमिनेटिंग कौन रहेगा? ये क्या लगाता है? हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव देंगे। ये क्या लगाता? अरे 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 अरे, प्लस एम और माइनस देंगे, प्लस एम। जब ये एम एम से एम हो जाएगा तब जाएंगे। ये क्या लगाएगा बेटा? हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। तो किस सुनेंगे? ये क्या लगाता है? माइनस एम माइनस आई। सबसे ज्यादा माइनस एम कौन लगाता है? NO2। NO2 जबरदस्त माइनस आई लगाता है। क्या आएगा सबसे ज्यादा? किसका हो जाएगा? बॉम्बे स्टेबल हो गया सर, बॉम्बे स्टेबल। उसके बाद किसको करेंगे? ई के बाद माइनस एम और हाइपर कंजुगेशन कौन ज्यादा होता है? प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन में नहीं, इनमें तो प्लस, इसमें भी प्लस। ये क्या हो गया? जीरो। ये वाला ये आएगा कि नहीं आएगा? ये प्लस दे रहा है, डेंसिटी बढ़ाएगा। ये हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है, डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये क्या है? ये भी डेंसिटी दे रहा है, ये भी डेंसिटी दे रहा है। कौन सा हो जाएगा? आगरा। अब बताओ चेन्नई और दिल्ली में क्या करोगे बेटा? सॉरी, चेन्नई और दिल्ली में दिल्ली सबसे खराब चेन्नई। आ गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हटा दें? सर हटा दो। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया, बताओ जल्दी। ये हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। और ये जीरो होता है कि नहीं होता है? अब जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे ये बताओ कि ये हाइपर कंजुगेशन इसमें लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन इसमें लग रहा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दे रहे होंगे, इनमें डेंसिटी कम मिल रही है। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? ए। जल्दी बोलो। ए वाला। ए के बाद सी। सी इसमें ओनली इंडक्टिव, इसमें हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा मिलते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेंगे, उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। ए के बाद क्या आ गया बेटा? सी। सी के बाद इसमें भी हाइपर कंजुगेशन, सॉरी इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन से रिजल्ट सेम। फिर किस पे आएंगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव बताओ दोनों में ज्यादा होगी? कौन सा? डी। डी, डी आना चाहिए क्योंकि इंडक्टिव इसका कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। डी के बाद B। आ गया कि नहीं आ गया? तो नेक्स्ट क्लास